स्वामी विवेकानंद व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास का हिंदी अनुवाद। हाय, मैं हूँ आपके साथ कृतिका। अपनी बात। स्वामी विवेकानंद ने भारत में उस समय अवतार लिया जब यहाँ हिंदू धर्म के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। पंडित पुरोहितों ने हिंदू धर्म को घोर आंडवरवादी और अंधविश्वासपूर्ण बना दिया था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को एक पूर्ण पहचान प्रदान की। इससे पहले हिंदू धर्म विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों में बटा हुआ था। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे तथा सब पर प्रभुत्व प्रभाव कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! ये ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो केवल एक संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, प्रमुख वक्ता, ओजस्वी विचारक, रचनाधर्मी लेखक और करुण मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़बूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वो गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहाँ केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो, जागो, स्वयं जग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, पर अमल करके व्यक्ति अपना ही नहीं सार्वभौमिक कल्याण कर सकता है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये पुस्तक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास में स्वामी जी ने सरलतम शब्दों में एक आम आदमी को उसके विकास के पूर्णत्व बिंदु तक पहुंचाने का मार्ग प्रेरक और ओजपूर्ण शब्दों में प्रशस्त किया है। उनके शब्दों को जीवन में उतारकर व्यक्ति न केवल अपना बल्कि अन्य उपेक्षित लोगों के जीवन में भी आशा का संचार कर सकता है।